एरेल खानपुर है गाम तुम्हारो धौलपुर और बाड़ी में। ई खानपुर है गाम तुम्हारो धौलपुर और बाड़ी में। पिण समदन कौन जचिया बैठी आगे साड़ी में। खानपुर गाम तुम्हारो धौलपुर और बाड़ी में। समदन कौन जचिया बैठी आगे साड़ी में। खानपुर है चलो कोई बात नहीं, जैसा देश वैसा भेष, अच्छी बात है। ओ ब्याणो बुरो मत मानजो या तो मारा मन ऐसो ही बड़े चग मैंने हुई न मारी डोकरी ने खट्टो और मीठो बराबर खाया। जे मारो भी मन खट्टो मीठो होतो रे, बुरो मत मानजो। चलो मैं आपका ही गीत गा देता हूं। मेरा गीत है सास बहू की लड़ाई, जो चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। हाई कोर्ट में भी या का फैसला कौन है। वैसे भक्त और भगवान का प्रसंग है। हमारे राजस्थान में भगवान कृष्ण का भक्त मीराबाई हुई थी, जिसका आज भी किताबों में पाठ पढ़ने को मिलता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण का भक्त सकोबाई हुई थी। मीराबाई की तरह भगवान कृष्ण की प्रतिमा को साथ लिए घुमा करती थी। पिंडलपुर में, हाजी महाराष्ट्र में पिंडलपुर गांव में मिट्ठुल भगवान का हर साल छोटा सा मेला भी लगा करता था। सकोबाई उस मेले का भरपूर आनंद लेती, लेकिन सकोबाई जब जवान होती है तो हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। सकोबाई की शादी हो गई और भगवान कृष्ण की प्रतिमा को साथ लिए अपनी ससुराल पहुंच गई। लेकिन ससुराल में जाकर क्या होता है, सकोबाई और भक्ति के बीच एक सास रूपी दीवार खड़ी हो जाती है। क्योंकि हर बहू अरे तू का जाना ओरिजिनल तेलिए तू मेणा कोन तो अब तेली का जाना फेराव फैशन के को आयो खुआ पे आयो नहीं एमली बूढ़ी हो जाए पर खटा पर कौन जाए। हर सास बहू से काम चाहती है। सकोबाई घर का काम थोड़ा कम कर पाती, भजन पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लगाती तो सास नाराज रहती। पति भी प्रेम नहीं करता। 12 महीना निकल गए। इधर सकोबाई के पीहर में मिट्ठुल भगवान का मेला चालू हो गया। सकोबाई ने अपनी सास और पति के सामने हाथ जोड़कर विनती की, केवल और केवल 2 दिन के लिए मुझे गांव भेज दो। मैं भगवान कृष्ण का मेला देखकर बिना लेवाए वापस आ जाऊंगी। ओ जी सास ने तो नकटी शक्ति कहकर गाड़ी काटी रे लोहड़ी सोत मेड़ान में तो नकटी लुगाई जावा करे। पति ने भी फटकार लगाई तो बेचारी हाथ में गागर लिए पानी भरने के वास्ते पनघट पर जाती है और ससुराल वालों के बारे में कहीं कहीं विचार पैदा हो रहे। क्या हो रहे? एरे ले भजन करूं तो सास लड़े दिन रात गजब को गोला रे। भजन करो तो सास लड़े दिन रात गजब को गोला रे। रे रे बेरी रमोंडा सो को बोल रमेठ बोला रे। ओ भजन करो तो सास लड़े दिन रात गजब को मोहडा सो को बोल रमेठ बोला रे। ओ भजन करो तो ये ब्राह्मण कुल में देव दैत्य को भाई था, पूरा बदमाश नार सुखबाई बाके भाई। नहीं नाम राम को जाने और दिन उठ करे कड़ेस मटा देख अपनी भारी ताने। सकोबाई हरि गुण गावे
और घर के सहे कड़े से अरे पिण हरी सहेत ओ सासू मिली नार नखराड़ी और देख बहू के हाल दे रही गाड़ी पिण रटे राम को नाम ध्यान ऊ राखे गिरिधर पे और मेला को भज गई छोड़ दही गागर पन घट पे रे भजन सास लड़े रे दिन रात गजब को सकुबाई पनघट पर पहुंच गई, लेकिन उसके अंतर आत्मा में लगन लगी हुई थी कि मुझे तो भगवान कृष्ण के मेले में जाना है और जाना है तो जाना है, होगा सो देखा जाएगा। घर तो सास ने मना कर दिया, पति ने भी मना कर दिया, लेकिन यहाँ कोई मना करने वाला नहीं है। अपनी मटकी को पनघट पर छोड़ दिया और मेला देखने के लिए डायरेक्ट भाग गई। पर उसी समय एक दूत्यावड़ी पायड़ोसण पानी भरने के लिए पनघट पर पहुंच गई। सो सकुबाई को जाते देख लिया और दूत्यावड़ी पायड़ोसण ने सकुबाई के बारे में सास से लगा लूतरी लगा दी और क्या कहा, ए जिधर पनघट पे झेड़ चली अलबेली बाको लगो हरी सहेत साथ में नहीं कोई संग सहेली ऊ मुड़ मुड़ देखत जावे और हो नहार की बात नार एक पानी भरवे पाने सुनी देखिए झेड़ नार चल दइए और दिए दूत भिड़ाए जारवा की सासू से न्यो ओ सकुबाई बड़ी कुधाती और मेला कू गई भाग भोटिया मैंने देखिए जाती बाकू तनक शर्म को आई गागर पनघट पे छोड़ आई है पूरी बदमाश भोटिया तेरी नक चंडी और मेला कू गई भाग लई वन सोधी पकड़े भजन सास लड़े दिन रात गजब को बोलारे दूत्यावड़ी पाड़ोसण ने और सकुबाई के सास से जाकर लगा लूतरी लगा दी और खुल के कह दिया कि तेरी बहू मेला देखने के लिए भाग चुकी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहू की बातों को सुनकर के सास आग बबूला हो गई और गुस्से में होकर अपने बेटे देवदत्त को बुलाकर खेबा लागी रे छोरा, आज तो तेरी बहू तुझे छोड़कर मेला देखने के लिए भागी, अरे कल तुझे छोड़कर दूसरा खसम भी कर सकती है। जा बेटा उसी पकड़ हाथ घसीटता हुआ मेरे सामने लाके खड़ा कर दे। सुन भौवल के हाल सास भरनाई, अरे मेला कू गई भाग लाडला तेरी देख लुगाई, पानी ले रे कुआं से आती सूदी मेला कू को जाती, भारी मिलिया भोटिया खोटी अब नहीं देवली लाल ई, अरे जब से या घर में आई या ने घर की रे धूड़, भाभी काम करे नहीं धंधो दिन भर चले सोत को, तेने बेशरमाई कर ली बाकू अभी से मुंड पे धर ली, बेटा मेला में तू जा जो बाकू पकड़ हाथ ले, तो लिए लाठी चल दियो रांड कूदिए खुर मेला में, और बाबा भर गया रोस अपार नार जा घेरी अकेला में, ओ भर को ओ सास लड़ रे दिन रात ओ जी। माँ के कहने पर देवदत्त ने हाथ में लाठी उठाई और इतनी जोर की दौड़ लगाई कि बेचारी को मेले में नहीं पहुंचने दिया, पर गैल में ही जाकर घेर लिया। और क्या किया रे, अब लैया गैल में घेर नार बन जाती, पीछे सिर पकड़ो हाथ दई जब दो हाथन की रे लाठी,
जाते ही मार दई बन गाड़ी ऊ चरणन मेरे पड़गी ए हे मारे में ते ढोला ओ मारे में ते ढोला मोन आंकन ते डर पाले रे मारे में ते ढोला मारे में ते ढोला आंकन ते डर पाले रे मारे में ते ढोला अरे कसा के उठेगी कैसे कैसे ओ बेरी कसा के उठेगी मारो जिया तो खो पावे से कसा के उठेगी रा मारो जिया तो पावे रे कसा के उठेगी मारो जिया तो पावे रे लेकिन नहीं माना लाठी पे लाठी लाठी पे लाठी बेचारी को दगड़ा की रेत चटाती रे जैसे तैसे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई किस तरह गिड़गिड़ाने लगी अरे मत मार मेरी बलमा बेदर्दी ओ बेदर्दी रे मार नसर सब नस नस वरदी मत मार मेरे बलमा बेदर्दी ओ मार नसे ओ लाठी दर मेरी चूड़ी रे फोड़ी झटे का देर पहल दियो सनिया गल चिल्लो रे मुपे नाए जाव तेने बोरी रे को गते अब मेरी करे दियो मैं ते ए मारे मत भर तार मांग रही मैं तो पे माफी अरे आली लोदड़ी बोड़ा कियो काई रे ढीलो मैं बाकी ओ भजन करूं तो नहीं पहुंचने दिया बेचारी को मेले में अजी पीटता हुआ घसीटता हुआ जब माँ के सामने लाके खड़ा किया तो बहू को देखता ही सास कहीं कहीं खेबा लगी रे रो रही अबला नार पकड़ घर लायो और घेरी दैया मार नार ने भारो भारो रुधन डोकरी दौड़ी भागी आई बांधवे रस्सी घर से लाई याकू बांध पटक दे बेटा और मेला को गई भाग लगा 10-5 और या के सोटा जब रस्सी हाथ उठाई खम्म के बांध दई सकुबाई खम्म से बंद रहे दोनों हाथ कैर जी सुन जोर दी नारे अरे मैं बंदी रे खम्म से अरे मैं बंदी रे खम्म से अरे जियो करू रे दीना रे नाथ अरे मैं के बंद रहे हाथ मांगे रही माफी ओ बंद रहे हाथ मांगे रही माफी रे ढोला मेरो ओ सैया मेरो दिए रहो लाठी पे लाठी कहे तो नो अब लारे नारे मेरी ओ सोदोली जोर दी नारे नाथ अरे मैं तेने द्रौपदी चीर बढ़ाया बाधना भगत को खेत नाथ तन बनाई बीज नव तेर सुन नरसी ढिंग तू आयो और सरसागढ़ में जार भात रामा को तन भर तो सुन अबला की टेर छोड़ दई जब राधा रानी अरे बाकी मौसी जाई रे भेण बनायो मोहन बनवारी रे मौसी जाई रे जब सकुबाई ने खंबे से बंदे बंदे अंतर आत्मा से भगवान कृष्ण को पुकारा ओ कन्हैया सुना था कि तूने द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर उसकी लाज को रख दिया धना भगत का भी खेत तूने बिना बीज के निपजा दिया नरसी भगत का भी तूने जाकर बात भर दिया लेकिन तेरी सकुबाई के ऊपर संकट आ गया तो तू कहां चला गया
सुन अबला की टेर छोड़ दई जब राधा रानी, अरे बाकी मौसी जाई रे भेण बनायो मोहन बनवारी रे, मौसी जाई रे, अरे मौसी जाई रे भेण बना जा खोली बेड़ी रे हाथन के, रे मोसे जाई रे भेण बना जा खोले बेड़े हाथन के। रे 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 धर लियो भेष जनानो फेरिया चोड़ी रे काजन के, मौसे जाई भेण बना जा खोली रे बेड़े तो सुनी टेर भगवान चले गिरधारी और सुखबाई के हेत बन्यो जब मोहन नर से, धरो जनानो भेष नगर में आयो और बंदी देख खम्मा से बन ऐसे बचन, बहना में तेरी मौसी जाई मैं तो ही सुमिलवा आई, कैसे बैंड पटक दई तो कु सारो हाल सुना दे रे, अरे भेणा कह दे रे, ओ भेणा मारी कह दे रे सुना दे समाचार, सास रम काई काई हो रो रे, ओ भेणा मेरी, हे भेणा मेरी कह दे रे सुना दे समाचार, के बहना मोसू सास लड़े रे दिन रात, अरे बहना मारी सास लड़े रे दिन रात, बलम देवे देश निकालो रे, ओ बहना मेरी, ओ बहना मेरी सास लड़े रे दिन रात, बलम देवे देश निकालो रे, ओ बहना मेरी। अरे यहाँ पर चलेंगी मेला में रोटी बांध धरिए थैला में, दुनिया मेड़ो देखने जावे हेली मत ना देर, सुन बहना समाचार भगी में आई रे गेला में, अरे तो रोटी लाई में बांध कला कंद लाई रे थैला में, मौसी जाई रे, ओ जी भगवान कृष्ण के पास कोई खाने वाला कलाकंद नहीं था, अजीब प्रेम रूपी कलाकंद था, से तो कई गुना मीठा था। जब भगवान कृष्ण जनाने भेष में और सकुबाई से जाकर मिलते हैं और कहते हैं बहन सकुबाई गौर से देख, मैं तेरी मौसी जाई बहन मेला देखने के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक तेरी याद आ गई, तू नहीं जानती तुझे तो मैंने जब छोटी सी थी गणी गोद में खिलाया था, अचानक तेरी याद आई तो विचार किया दोनों बहन मेला देखने के लिए चलेंगे, लेकिन तुझे तो खंबे से बांध रखा है, क्यों? तूने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? सकुबाई कहने लगी, ओ मेरी बहना मैं तो तुझे नहीं जानती कि तू मेरी मौसी जाई है या कोई और पराई है, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कहीं से मेरी सास या मेरा पति आ गया तो दूसरे खंबे से तुझे भी बांध देंगे। जब कह रहे हो कृष्ण मुरारी, पिंडलपुर में मेड़ो चल रहे हो, जा रहे नर और नारी, सुन मेरी मौसी जाई, ओ मतलेबा को नाम मेरी मेड़े ने कुगते कराई, जब न्यो कहे श्याम बनवारी, मत रोए मेरी बहन अरे देख मेड़ो देखन, ओ दिन दो दिन में आ जाजो और दे तू मोकू बैंद भेड़ पिण धोखो मत करे जाजो, घर को काम काज कर लूंगी, तेरो लड़े वो भेड़ भर तार मार खा लूंगी, तो मेड़ो देखन जा मेरी भेड़ा राखू तेरो मान, और बाबा सुखबाई कह रे हेत खम से जार बंदे भगवान, ओ मौसी जाई रे,
सकुबाई के खातिर खुद भगवान कृष्ण खंबे से बंध गए और सकुबाई को खंबे से खोलकर कहने लगे, ओ मेरी बहन सकुबाई, जब बहन बहन के काम नहीं आई तो कौन किसके काम आएगा। हर साल मेला देखती हूं, या साल ना तो ना सही, और मेरे पीछे कोई लड़ाई लड़ने वाला भी नहीं है। मुझे खंबे से बांध जा और मेला देखने के लिए पतली गली से भाग जा, क्योंकि मेरी और तेरी हम शकल एक जैसी है। अरे मौसी जाई बहन जो ठहरी, ना तेरी सास पहचानेगी और ना ही तेरा पति पहचानेगा। बस तेरे कपड़ों को खोलकर मुझे दे दे और मेरे कपड़ों को पहनकर तू मेला देखने के लिए भाग जा। ऐसा ही किया, खुद भगवान कृष्ण खंबे से बंध गए और सकुबाई को खोलकर मेला देखने के लिए विदा कर दिया। इसका और किसी को मालूम तक नहीं चला, पीछा सुकाई हो वे लो। सकुबाई खोल खम से दइये, तनक ने करी अमार गेल वन, झट मेले की लइये यहाँ की छोड़ अगाड़ी गाऊं। बस श्री कृष्ण के देख हाल बतलाऊं, 2 दिन बंद कृष्ण को हो गए पामन में गांठे। पे तो 3 लोक के स्वामी, भूखे बंद रहे अंतरयामी। दौड़ो पाड़ो सीयक आयो बाने ब्राह्मण जहर गिड़ायो। तो कू तनक शर्म को आई और आती जाती नई रे लुगाई, तेने बुरी तरह धमकाई। कैया बेशरमाई धारी रे, ई आती जाती नई भोटिया भारी मारी रे। कैसे बेशरमाई धारी रे, अरे भारी मारी रे भोटिया भारी मारी रे, हो भारी मारी रे भोटिया। थारे ओ थारे हया शर्म नहीं भाई रे, माँ बेटा एक सार खम के बंदी लुगाई रे। थारे हया शर्म नहीं, तो रस्सी दई खुलाए कृष्ण की कटा दई बेड़ी, और उधर माथे पे झेड़ लई बन पन घट की। पड़ोसी के द्वारा भगवान कृष्ण की बंदी तो खुली और कन्हैया जैसे ही आराम करने के लिए बैठे तो सकुबाई की सास बड़बड़ावा लागी रे, लौड़ी सोत कहाँ बैठती है। अरे घर में तो पानी की बूंद भी कौन है और मटकी भी तेरी पनघट पर पड़ी है। सो भगवान कृष्ण विचार करने लगे, हाँ मैंने सकुबाई से वादा किया था कि तेरी सास लड़ाई लड़ेगी तो लड़ाई सहन करूंगी, पति पिटाई करेगा तो पिटाई भी खाऊंगी, और घर के काम को भी करूंगी, तो पानी भरना पड़ेगा। भगवान किस तरह घर के कामकाज को संभालने लगे रे। घेरे घर को सारो काम करे, कणिया के देवे जाटे का। घर को सारो काम करे, कन्या के देवे जाटे का। पानी लावे वो के साना 2-2 मोटे गारे, घर को सारो काम करे, कणिया के देवे जाटे। ओ पानी लावे रे के साना, तो धर माथे पे झेड़ चले गिरधारी। अब धर माथे पे झेड़ चले गिरधारी, माया दई फैलाए कहे जब बेटा सु मेहतारी। भोटिया चोखी लागे घर में, या तो बदल गई रंग ढंग में, पानी 2-2 मटका लावे, मन में हर कतई को खावे। काढ़े दूध छाछ कर लेवे और खुद गोबर ले राड़, भोटिया तो उचवा की को खेवे। ओ जी भगवान कृष्ण के कामकाज को देखता ही और सकुबाई की सास खेवा लागी रे, छोरा देख ले 5-7 सड़ा कान में तेरी भोटिया सीधी सट होगी। उनको कहीं ठीक, हमारे घर में 3 लोग के नाथ भगवान कृष्ण दासी के रूप में काम कर रहे हैं। तो काढ़े दूध छाछ कर लेवे और खुद गोबर ले राड़, भोटिया उचवा की को खेवे, ठाडो सोच करे बनवारी। वो मेला सू को बगदी बाने कर दई मोसे भारी, चाखी फेरत छाले पड़ गए और 2-2 लाऊं झेड़ बड़ा सब बाड़ मूंड के। मारा किसा करम की बाजी, लिकड़ी आप होशियार बड़ा न्यामो कूदेगी रे फांस। तो लंबी फीके निगा कृष्ण जब देखे गेला में, वो बाबा होनहार की बात मारी है सोको बाई रे मेला में। ओ घर को सहारो
ओ जी सप्ताह भी गुजर गया, इधर मेला भी बिछट गया और भगवान कृष्ण सकुबाई की वापस आने की बाट निहारने लगे, लेकिन सकुबाई रूपी भगवान कृष्ण मेले से बगद कर वापस नहीं आए। कन्हैया भी सकुबाई के भेष में घर में इंतजार करने लगा कि सकुबाई बगद कर क्यों नहीं आई। और इधर सकुबाई मेले में जाकर भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, ओ कन्हैया, मैंने बचपन से लेकर आज तक मेरा मन सदा तेरे चरणों में लगाए रखा, लेकिन आज पहली और आखिरी बार तेरे मेले में आई, शायद दोबारा कभी नहीं आऊंगी। आज मैं मेरे मन के साथ साथ मेरे तन को भी तेरे चरणों में अर्पित करना चाहती हूं, मेरी मदद करना कन्हैया, मेरी मदद करना। सकुबाई ने अपने श्वास को रोक लिया और मेले में जाकर खत्म हो गई। कारणी कमेटी वालों ने उसका दाग भी लगा दिया। अब कहीं हो वे लोग मेड़ो देखने गई नार सकुबाई और होनहार की बात जार मेड़े में मरिए लुगाई। दे दियो दाग बड़ा जब दइए और बहुत दुनिया गए बीत रात का रुक्मणी से कह रही है, भेड़ा कहाँ गए कृष्ण कनाई। तो नारद ने जाखिए हाल बात बतलाई, मेड़ो देखन आई नारी और कर्म योग की बात जार मेड़े में मरिए बेचारी। जब तक उनारी नहीं जावे तम लाख करो कोशिश, बगद थारो मन मोहन नहीं आवे। राधिका रुक्मणी से, रुक्मणी राधिका से पूछती है, भेड़ा कन्हैया नजर नहीं आ रहे। तो नारद जी पहुंच गए और कहने लगे, नारायण नारायण नारायण, तुम्हारा कन्हैया तो सेवर की जेल में बंद हो गया और जेल की चाबी लेकर एक औरत सदा के लिए दुनिया से चली गई, अब न वापस आने वाली, और शायद ना ही तुम्हारा कन्हैया अब तुम्हारे पास आने वाला। तो सुनते ही मेला में जब आई सकुबाई की राख पड़ी वहां पाई। ए दइये राख समेट नार ने भक्ति रस लूटा और बाबा सरजी बन कर दई रे दिए जब अमृत के छीटा। नारद जी के कहने पर राधा और रुक्मणी दोनों मां मेले में जाती हैं। सकुबाई की अर्थी के ऊपर अमृत बरसा कर उसे जीवन दान देती है। कहती हैं, अहो भाग्य बहन तुम्हारे, जो तीन लोक के नाथ भगवान कृष्ण को घर दासी के रूप में काम करने के लिए छोड़ दिया और यहाँ आकर दुनिया से चली गई। अब जा मेरी बहन, तेरे घर को तू संभाल और हमारे कन्हैया को हमारे हवाले कर दे। सकुबाई रोने लगी, रे कन्हैया, मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो आपको ना पहचान कर मेले में भटक गई। लेकिन आज मैं फिर तेरे पास आ रही हूं और जब तक तेरे साक्षात रूप में, असली रूप में दर्शन नहीं कर लूंगी, तुझे जाने तो नहीं दूंगी। सकुबाई फिर घर की तरफ भागती है। कैसे? सरजी बनकर दही नार सकुबाई, राधा रुक्मणी बैठ बगल बतड़ाई। अब तू बेगी घर को जाजो, मनमोहन को मेरी भेड़ा बेगी जार खना जो। नारी मेला सू चल दइये, तनक ने करी अमार गैल वन घर अपने की लइये। चलती गोविंद के गुण गावे, मोसी जाई भेड़ा गाई ठाटी बाकू पावे। पूछ रही समाचार भेड़ कछु खेदे, तेरे घर तू है मेरी भेड़ा मोसू जावा की रे। कर जोड़ के विनती करो नाथ सुध अब लीजिए, दासी रहूं मैं आपकी चरणों की भक्ति दीजिए। से बांधे नाथ मैंने माप मुझको कीजिए, दासी को लीना नाथ असली रूप दर्शन दीजिए। जब भगवान ने जाने के लिए कहा तो सकुबाई ने भागकर चरण पकड़ लिए और कस के पकड़ लिए। कहने लगी, कन्हैया आज वो भूल नहीं करूंगी जो पहले कर चुकी। जब तक साक्षात रूप में मुझे दर्शन नहीं दे देंगे, सदा मैं भक्ति का वरदान नहीं पालूंगी, आपको जाने नहीं दूंगी। कहते हैं कि भगवान सदा भक्तों के बस में रहते आए हैं और रहते ही रहेंगे। ओ जी सकुबाई के खातिर चतुर्भुज रूप धारण किया
और विष्णु रूप में दर्शन देकर कहा, रे सकुबाई, आज के बाद ना तेरी सास लड़ेगी और ना ही तेरा पति लड़ेगा, क्योंकि इनके हृदय का राक्षस मैंने सदा के लिए भगा दिया। तेरी सास और तेरा पति भी तेरे साथ साथ मेरा भजन किया करेंगे। सदा भक्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि सास बहू की लड़ाई बहुत बुरी होवा करे। अगर सकुबाई की सास लड़ाई नहीं लड़ती तो शायद भगवान कृष्ण मदद करने के लिए नहीं जा पाते। कहीं ऐसा कौन हो जाए कि तुम्हारा खानपुर गांव में ऐसा सास बहू लड़ाई लड़वा चालू कर दिया कि हमारी भी घर भगवान कृष्ण पटेल ही करवाएंगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भावना में भाव है तो भावना साकार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। ये सास बहू की लड़ाई तो बहुत बुरी होवा करे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, झूठी बात कौन। यह जगन का गांव डेंडा बसेड़ी सु हमारा गांव शेखपुरा में छोरी ब्याई सा, और जब डेंडान की छोरी शेखपुरा में लाडी बने आई तो भारी छट्टा सासू सु बोली, अरे दौर जेठानी सु भी बोली। फिर शादी के बाद घर का ने 5 साल की आंट लगा ली, वह छोरी माई डाटली ढोर डांडा चरावा। और जब 5 साल पूरी कर डेंडान की छोरी शेखपुरा में राह पलट गोण्यावली बने आई, जब तो एटर बमूड़ होगी, न सासू सु बोले न दौर जेठानी सु बोले, और नेक मारो छोरो डोडो पड़े बाबो कब्जो करबा डोलर कहीं खेबे। अरे आपा न्याड़ा होंगा रे, अरे आपा न्याड़ा होंगा रे, सरमैयों में ती बोल हो न्याड़ा होंगा रे। फिर मारो छोरो काबू में कौन आयो, 12 महीने हो गया। डेंडान की छोरी के एक छोरो भी हो गयो। एक दिन की बात, फूपाती बैखड़ में झाड़ू लगा रही, धूड़ को उड़ारी, बस छोरो रो रही हो। भागर सासू ने नाती गोदी में उठा लियो, बेटा रोए में थी। अजी डेंडान की छोरी को ठीक पड़ो, स्कूटा को पटकर सासू की गोदी में हजार छोरो खींच लियो, और कहवा लगी तो गंगा जी समझ में छोरा से बोली तो ससुरो बेचारो बैठो बैठो को पे कपीरियो। कहवा लगे, और भाई बोटिया, सास बहू की लड़ाई में ससुरा को बोलनो तो कौन चाहिए। मैं भी बोलबो को चाहूं, पर एक बात मारी सुन ले रही, तेने त्या को गंगा जी की सौगन पड़ा दी, ई तो तेरा छोरा सु को बोलेगी। फिर तो को गंगा जी की सौगन तू या का छोरा सु बोली तो। अब डेंडान की छोरी पे कहीं सासू का छोरा सु बोलिया बगैर रियो जाए क्या। अरे तम रह जा कोई सी, एक भी कौन रहे। और 18वां छोरो सासू की गोदी में ही जा पिट क्यों। इसलिए भाइयों, तब में से कोई सासू बहू से लड़ती होए और बहू सासू से लड़ती होती है, लड़ाई ऐसी कौन ऐसी ही छोड़ दीजिए। देवरदान द्वारिका धाये, सास और भरतार नार को हरि गुण गाते पाए। 3 लोक कर तार विपत्ति जब हरि गए नारी की, और ऐसे दीन दयाल बोल जय गिरवर धारी की। घर को सहारा